சரிங்கய்யா. नम तमर उरान साहित्य अनुसंधान केंद्र सिंगापुर द्वारा तिरुमुरै के बारे में अनुसंधान का काम बहुत सुंदर रूप में तिरु लावण्या अरुण कर रही हैं। श्री लावण्या अरुण जी एक आदरणीय शिव भक्त हैं। अपना समय शिव भक्ति कार्य में चलाते हैं। इनकी श्रद्धा पूरा समय शिव भक्ति ग्रंथ पढ़ना, सीखना और सिखाने में खर्च करते हैं। इनकी इच्छा है कि जो लोग तमिल भाषा नहीं जानते और सिर्फ हिंदी जानते हैं, उनको तमिल भाषा का उन्नत ग्रंथ तिरुमुरै को ले जाना है। तिरु लावण्या अरुण उनकी आशा बहुत न्यायपूर्व है। इनकी आशा पूर्ण रूप में पूरा होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए इस काम में हम भी उत्साह से भाग लेते हैं। भगवान शिव अवश्य श्री लावण्या अरुण इनकी आशा पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा परिचय होता हूँ। मेरा नाम है गणेश कुमार। मैं श्रीरंगम क्षेत्र निवासी हूँ। यह क्षेत्र तमिलनाडु के अंदर बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। मैं हिंदी भाषा में पंडित नहीं हूँ, लेकिन तमिल भाषा में महत्वपूर्ण ग्रंथ तिरुमुरै को हिंदी बोलने वाले जो तमिल नहीं जानते, उनके लिए जो मैं जानता हूँ उसका परिचय करने का आशा इससे लेता हूँ। तमिल भाषा में शिव भक्त लोगों का मुख्य ग्रंथ तिरुमुरै है। तिरुमुरै का अर्थ ये होता है तिरु प्लस मुरै। तिरु का अर्थ श्रीमद, मुरै का माने संकलित। भगवान शिव के ऊपर गाए हुए कविताओं का संकलित तिरुमुरै है। यह 12 भागों में संकलित किया गया है। 27 शिव भक्तिमान संत लोग तमिल में भगवान शिव के ऊपर गीत गाए हैं। इनकी जमावट ही तिरुमुरै है। यह है कि ये इसमें 27 संत शिव भक्त गीत गाए हैं, उनको 12 भागों में संकलित किया गया है। यही तिरुमुरै। यह एक भक्ति ग्रंथ है। यह बहुत पुराने काल का है, 10वां शताब्दी के पूर्व। उस समय ये सब ताल पत्र में लिखे हुए थे। ये सब चिदंबरम मंदिर के अंदर, ये चिदंबरम तमिलनाडु में है, ये इस मंदिर के अंदर एक कमरे में रखवा करते थे। ताला लगा के रखवाता। बहुत साल ऐसे ही रखवाता। कोई इस कमरे को नहीं खोले। 10वां शताब्दी के राजा, चोल राजा, उसका नाम है राजराज चोलन। उन्होंने ये बेहतर ताल पत्रों को उस कमरे से निकाल के इस दुनिया को दी। यह काम बहुत बहुमूल्य माना जाता है। सारे ताल पत्र शिव भक्तों का उनके लिए बहुत मूल्य माना जाता है। लेकिन जब उन्होंने खोला, ये देखा एक दुख विषय, बहुत सारे ताल पत्र कीड़ा का भोजन हो चुका था। कीड़ा ने खा चुका था। हमको जो मिला उनको नंबियांडार नंबी नाम के एक महान संत
शिव भक्त, उन्होंने संकलित किया। यही अब हमको तिरुमुरै नाम में प्रशंसनीय है। 27 शिव भक्त संत लोग लिखे गीतों को 12 हिस्सा या भाग में संकलित किया। इसको तिरुमुरै नाम से शिव भक्त लोग उत्साह से बोलते हैं। 27 साहित्यकृत लोग लिखे हुए साहित्य सुंदर तमिल भाषा में अच्छे तमिल रागों में है। शिव मंदिर में पूजा के बाद एक शिव भक्त इनमें से कोई न कोई गीत गाएगा। शिव भक्त अपने अपने घर में गाते हैं, पाठशाला में गाते हैं, मंदिर में गाते हैं। उस समय ये 27 साहित्यकर्ता सारे शिव मंदिरों को पैदल जाते जाते, ये सब 27 संत लोग वर्तमान मंदिर पैदल जाते हैं, यात्रा, तीर्थ यात्रा मंदिर को जाते हैं। उस मंदिरों में शिव के ऊपर उनके उन्नत महत्वपूर्ण कार्यों को याद करके साहित्य किए। जाते जाते इन साहित्यकर्ताओं ने 274 मंदिरों के महत्व पर 274 कहते हैं। उसके बाद 2 मंदिर ऐड हुआ, उसको 276 भी करते हैं। महत्व, इसके मंदिरों के महत्व पर साहित्य लिखे हैं। ये शिव मंदिर गीत गाया हुआ क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये साहित्य 10 या 11 छंद में भगवान शिव के ऊपर हर एक मंदिर में गाए हैं। एक कीर्तन में 10 या 11 छंद होगा, यह पद्य कहा जाता है। 27 साहित्यकर्ताओं के गीतों का गिनती 18,280 है, 18,280। वो कीड़ा खा चुका है, उसके बाद ये मिला है। हम ये देख लेंगे कितने कीड़ा को हो गया, हमें मिला है इतने ही। इसका पूरा विवरण अब देख लेंगे। वो 27 साहित्यकार जो हैं उनके नाम और उन्होंने जितने कविता लिखे हैं वो भी देख लेंगे। पहला 1, त्रिज्ञान संबंधर नाम के संत साहित्यकर्ता ने 4158 छंद लिखे हैं। इसको तिरुमुरै 1, 2, 3 भागों में संकलित किया गया। इनका नाम दिया है तिरुकड़ैकाप्पु। तिरुकड़ैकाप्पु नाम में इन्होंने जो लिखा है उनको संकलित किया गया है। 2, तिरुनावुक्करसर नाम के संत साहित्यकर्ता ने 3066 छंद लिखे हैं। इनको भाग 4, 5 और 6 में संकलित किया गया है। इसका नाम दिया गया है तेवारम। इसको तेवारम नाम से हम बुलाते हैं। 3, नंबी आरूरर, इनका और एक नाम सुंदरर। इन्होंने 1026 छंद लिखे हैं। इनका नाम तिरुपाट्टु कहते हैं। ये 7वां भाग में आता है। 1 से 7वां भाग तक जो लिखे हैं त्रिज्ञान संबंधर, तिरुनावुक्करसर और नंबियारूर अलैस सुंदर, उनको तेवारम नाम से आजकल बुलाते हैं। तेवारम नाम के तीनों ग्रंथ को तेवारम
नाम से कहते हैं। 4 माणिक्य वासगर नाम के एक महान 1058 छंद लिखे हैं। ये आता है भाग 8 में। इसका नाम तिरुवासगम और तिरुकोवयार नाम से कहते हैं। 9वां भाग में 9 साहित्यकर्ता लिखे हुए छंद आते हैं। तिरुमालिगै तेवर नाम के महान संत 45 छंद लिखे हैं। सेंदनार नाम के महान संत लिखे हैं 47 छंद लिखे हैं। करूर तेवर नाम के महान संत 103 छंद लिखे हैं। ये ऐसा है कि वो इससे ऊपर भी लिखा होगा जो कीटा का लिया होगा। पूंदुरुत्ती नंबिकाड़ नंबी नाम के महान संत 12 छंद लिखे हैं। खंडरादित्यर नाम के महान 10 छंद लिखे हैं। वेणाटडिगल नाम के महान संत 10 छंद लिखे हैं। तिरुवालियमुदनार नाम के महान संत 42 छंद लिखे हैं। पुरुषोत्तम नंबी नाम के महान संत 22 छंद लिखे हैं। सेदिरायर नाम के महान 10 छंद लिखे हैं। ये सब तिरुविसैपा तिरुपल्लांड नाम से संकलित किया गया है। तिरुमूलर नाम के महान 3000 छंद लिखे हैं। ये 10वां भाग में संकलित किया गया है। 11वां भाग में 12 साहित्यकर्ताओं का गीत संकलित किया गया है। यह है तिरु आलवाई उड़यार नाम के महान संत 1 छंद लिखा है। उसका नाम तिरुमुख पासरम दिया गया है। कारिकाल अम्मयार नाम के एक संत ये महान 143 छंद लिखे हैं। इनका नाम तिरुवालंकाट्टु तिरुपदिगम, तिरुविरट्टै माலை, अற்புத तिरुवादंदी, तिरुवंदादी, अற்புத तिरुवंदादी नाम में ये तीन नाम में संकलित किया गया है। अय्यडिगल काड़वरकोन नायनार नाम के महान संत उन्होंने 24 छंद लिखे हैं। इसको चेंद्रवेंबा कहते हैं। சேரன்மான் பெருமான் நாயனார் महान संत लिखे हैं பொன்வந்த அந்தாதி, திருவாரூர் மும்மணி கோவை, திருக்கைலாய ஞான உலா। नकीर नायनार लिखे हैं 199 छंद लिखे हैं। उनका नाम ये चार கைலை பாதி, காலத்தி பாதி அந்தாதி, திரு ஈங்கோய்மலை 70, திருவலஞ்சுழி மும்மணிக்கோவை, பெருந்தேவி पानी नाम में ये संकलित किया गया है। और कोप प्रकाशम कार 8 कोटि तिरु कलिवेंबा तिरुमुरुगाற்றுப்படை वो भी नकीर देवनायनार लिखे हुए 199 छंद में आता है। कल्लाड़ देवनायनार नाम के महान संत 1 छंद लिखे हैं। उसको तिरुकण्णप्प देवर तिरुमरम कहते हैं। कपिल देवनायनार नाम के महान संत 157 छंद लिखे हैं। उसका नाम दिया गया है मूर्त नायनार तिरु இரட்டை மணிமாலை, சிவபெருமான் திரு இரட்டை மணிமாலை, சிவபெருமான் திரு अंदादी। परण देवनायनार नाम के महान संत शिवपेरुमान तिरुवंदादी नाम में 101 छंद लिखे हैं। 101। इलम पेरुमान अडिगाल नाम के महान संत 30 छंद लिखे हैं। उसका नाम दिया गया है शिवपेरुमान मुम्मणि कोवै। अधिरावडिगल नाम के महान 23 छंद लिखे हैं। उनका नाम मूத்த பிள்ளையார் திரு மும்மணி கோவை। पट्टिनत्ति पिल्लैयार नाम के महान संत 192
192 छंद लिखे हैं। उनका नाम है 5 टाइटल में इसका संकलित हो गया है। कोयल नानमणिमाலை, திருக்கழுமல மும்மணிக்கோவை, திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை, திருவேதமுடையார் திருவந்தாதி, திருவொற்றியூர் ஒரு பா ஒருபது। और नंबी आंडार नंबी नाम के महान संत 382 छंद लिखे हैं। उसको 10 टाइटल में वो संकलित किया गया है। திருநாரையூர் விநாயகர் திரு இரட்டை மணிமாலை, கோயில் திருப்பண்ணியர் விருத்தம், திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி, ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவந்தாதி, ஆளுடைய பிள்ளையார் திருச்சண்பை விருத்தம், ஆளுடைய பிள்ளையார் மும்மணிக்கோவை, ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவுலா மாலை, ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம்பகம், ஆளுடைய பிள்ளையார் திருத்தொகை, திருநாவுக்கரசர் திரு एकादश माले। इसके साथ 11 हो गया। 12वां भाग में आता है सेकिळार नाम के महान संत लिखा हुआ पेरिय पुराणम। इसमें 4286 छंद है। पेरिय पुराण, इसलिए इसको पेरिय पुराणम का अर्थ है महाकाव्य। ये महाकाव्य है। इसमें इस महाकाव्य में सभी संत ऐतिहासिक व्यक्तियों का जीवन वर्णन है। इसमें 63 भगवान शिव के भक्त जिनको नायनमार कहते हैं उनका इतिहास वर्णन है। उनके जीवन के बारे में, उनके भक्ति के बारे में, वो जो लिखा है उसके बारे में पूरा वर्णन ये महाकाव्य में, पेरिय पुराणम महाकाव्य में मिलता है। ये नायनमार संत शिव के भक्ति, अपने अटूट भक्ति से मोक्ष प्राप्त की। ये इसमें लिखा है कैसे ये इनको मोक्ष मिला। वो जीवन वो जीते जीते कैसे भक्ति किया, शिव क्षेत्र कौन सा क्षेत्र जाके गीत गाया, सब पूरा ये महाकाव्य में लिखा है, सेकिळार ने लिखा है। ये 63 नायनमार संत विभिन्न जातियों, विभिन्न व्यवसायों के थे और अलग अलग समय पे रहते थे। वो इनका विभिन्न जाति, उनका जाति विभिन्न जाति है। उनमें सारे लोग हैं। ये 63 नायनमार अलग अलग जातियों में हैं। वो अलग अलग काम करते थे, व्यवहारिकों में अलग अलग काम करते थे और अलग अलग समय पे रहते थे। उसका पूरा विवरण ये पेरिय पुराणम महाकाव्य में मिलता है। दक्षिण भारत में शिव मंदिरों में ये नायनमारों का मूर्ति प्रतिष्ठित किया गया है। ये दक्षिण भारत में जो भी मंदिर, शिव मंदिर जाते हैं, वहां ये 63 नायनमारों का मूर्ति को देख सकते हैं। हम इन मूर्तियों का दर्शन कर सकते हैं। हर साल फल्गुनी महीने में इन 63 नायनमारों का उत्सव मनाया जाता है। इन मूर्तियों का जुलूस मनाया जाता है। उस समय शिव भक्त लोग इसमें भाग लेते हैं। इस महाकाव्य से गीत गाते गाते इसके साथ जाते हैं। ये इसमें इन नायनमारों में 4 नायनमार बहुत प्रसिद्ध हैं। 4 नायनमार और तिरुमूलर और सेकिळार 6 बहुत प्रसिद्ध हैं। ये इनमें से 4 का छोटा सा विवरण परिचय हम देख लेंगे।
तिरुज्ञान संबंधर, तिरुनावुकरसर, सुंदरर और माणिकवासक, इनको चार नाल्वर नाम से हम बुलाते हैं। दक्षिण भारत में जो शिव मंदिर जाते हैं उनको ये नाल्वर को देख सकते हैं। तिरुज्ञान संबंधर, तिरुनावुकरसर, सुंदरर, माणिकवासकर, चारों का मूर्ति हम प्रतिष्ठा किया गया है, उनको देख सकते हैं। ये चार शिव भक्त संत अधिक मुख्य हैं, इनको नाल्वर नाम से बुलाते हैं। इन चार संत के बारे में कुछ विचार करेंगे। तिरुज्ञान संबंधर, नाल्वरों में पहला प्रसिद्ध संत ज्ञान संबंधर। इनका जन्म तमिलनाडु के सीर्गाழி क्षेत्र में 7वां शती ईसा के मध्य में हुआ था। जब ये 3 साल के थे, अपने पिता के साथ मंदिर गए। वहां इनका पिता तालाब में स्नान किया। बच्चा अपने पिता को नहीं देख पाए और अप्पा अप्पा चिल्लाए। वो नहाते थे, पानी के अंदर जाते से वो बच्चा चिल्लाते रहा, अप्पा अप्पा। उस समय भगवान शिव पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। पार्वती देवी ने यह दिव्य बालक को दूध पिलाया तथा शिव ज्ञान प्रस्तुत किया। पिता तालाब से आने पर बालक के मुख देखकर पूछा, कौन दूध पिलाया? बच्चा हाथ उठाकर ऊपर दिखाई। बालक अपना पहला त्योहारम गाया। 3 साल में ये पहला त्योहारम गाया। तोडुडिय शिवन, तोडुडिय सेवियन से शुरू करके बालक त्योहारम गाया। संत संबंधर अपने पिता के गोद में बैठकर दक्षिण भारत के पवित्र क्षेत्रों की यात्रा की। इनका विवाह नंबियांडार नंबी की पुत्री से हुआ। इनका उम्र केवल 16 था। एक वैकासी मूल दिवस पर उन्होंने गायन गाने के लिए मंदिर के अंदर गए। तब एक दैवी ज्वाला दृष्टगोचर हुई। उसमें संबंधर अपनी पत्नी के साथ प्रविष्ट हुए। इसके साथ उसका और उसकी पत्नी का दोनों का मोक्ष मिल गया। तिरुनावुकरसर नाल्वरों में तिरुनावुकरसर अधिमुख्य नायनमार है। इनका जन्म 7वीं शती ईसा के मध्य में हुआ था। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुवामूर क्षेत्र में वैश्य जाति में हुआ। इनका जन्म नाम मरुनिकियार है। यह संत बहुत बड़ा पंडित था। पहले इन्होंने जैन धर्म की पालन की। बाद में इनकी बहन मंगेरकरसी, वो जो शिव भक्त थी, उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि अपना भाई भ्राता वापस आने के लिए प्रार्थना की शिवा से। वो शिवा ने उसका प्रार्थना स्वीकार करके वो मरुनिकियार को वापस आए, शिव धर्म में वापस आए। उसका नाम तिरुनावुकरसर बन गया। तिरुनावुकरसर का नाम नावुकरसर, इस नाम साक्षात शिवा ने दिया गया है। तिरुमने श्री नावुकरसर उनका नाम, नावुकरसर नाम दिया गया, जो दिया साक्षात शिवा ने दिया। वो तिरुनावुकरसर नाम से बहुत मुख्य संत हो गया। इन्होंने
ज्ञान संबंधर के साथ बहुत तीर्थ यात्रा की। संबंधर ने इनको अप्पा मतलब पिताजी, अप्पा मतलब पिताजी, अपर बुलाया, इसलिए तिरुनाவுக்கரசர் को अपर नाम में शिव भक्त लोग बुलाते हैं। इन्होंने अपने 81 उम्र में तिरुपुगलूर क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त की। 3 सुंदरर, नंबी आरूरर, इसको सुंदरर नाम से प्रसिद्ध है, सुंदरर नाम से प्रसिद्ध है। इनका ओरिजिनल नाम था नंबी आरूरर। हिंदू धर्म की तमिल शैव सिद्धांत परंपरा के 8वीं शताब्दी के कवि संत ये तमिलनाडु के शैव भक्ति कवियों में से एक सबसे प्रमुख नायनमार है। इनका जन्म तिरुनावलूर क्षेत्र में हुआ। तिरुमुरै में उनके गीतों को सबसे अधिक संगीतमय माना जाता है। इनका तमिल गाना संगीतमय होगा, बहुत सुंदर होगा। नाम ऐसे सुंदर होता है, ऐसे ही इनका गायक गीत बहुत सुंदर होगा, संगीतमय होगा। इनका पहला छंद पिता पिरै सूडी पेरुमाने, इस छंद का इंदिरा पीटरसन द्वारा अनुवादित ये हे चंद्रमुकुट बाल वाले पागल, शिवा को बुलाते हैं पागल। पागल माने वो चंद्रमुख, हे चंद्रमुख बाल वाले पागल, अनुग्रह के देवता, हे प्रभु मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप हमेशा के लिए मेरे दिल में निवास करते हैं। अरुट्टुरसी में कृपा के मंदिर में पेनाई के दक्षिणी तट पर वेन्नैनल्लूर में आपने मुझे अपना बना लिया। वेन्नैनल्लूर एक क्षेत्र है। वेन्नैनल्लूर क्षेत्र में वो कहते हैं आपने शिवा ने मुझे अपना बना लिया। वेन्नैनल्लूर में इनका शिवा का दर्शन हुआ। अब मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं, यह है इनका प्रसिद्ध गीत। अनुमान है कि सुंदर तीर्थ यात्रा में मोक्ष प्राप्त की। चार माणिक्यवाचगर के बारे में देख लेंगे। माणिक्यवाचगर, इनका जन्म 30वीं शती के में तिरुवादवूर क्षेत्र में जो तमिलनाडु में है हुआ। ये महापंडित थे, ये भी महापंडित, इसलिए पांड्य राजा जो राजपालन करते थे पांड्य राज में, इनको अपने मुख्यमंत्री बना दिया था। वो राजा ने कहा माणिक्यवाचर को घोड़ा खरीदने के लिए वो आज्ञा दी, इसलिए घोड़ा खरीदने के लिए माणिक्यवाचर जा रहे थे। रास्ते में तिरुपेरुंदुरै नाम के क्षेत्र में एक कुरुंत वृक्ष के नीचे इनको भगवान शिव का दर्शन हुआ। शिव दर्शन होने के बाद ये शिव भक्त बन गए, पूरा शिव भक्त बन गए। वहीं तिरुपेरुंदुरै में एक मंदिर निर्माण करना शुरू किया। अभी ये तिरुपेरुंदुरै में एक बहुत सुंदर मंदिर है। इसमें वो चित्र वो शिव अरूप रूप में दर्शन करता है। यहाँ मुख्य
माणिकवासकर का मूर्ति जो मूर्ति है उसका पूजा मुख्य रूप से हो जाता है। वो शिवलिंग रूप में है, वो उसका भी पूजा होता है। पार्वती वो भी अरूप रूप में ही यहाँ पूजा करते हैं। राजा ने देखा घोड़ा नहीं पहुंच पाए, इसलिए इनको राजा ने कारागार में बंद किया। कारागार में बंद किया। जब घोड़ा पहुंच गए, राजा ने माणिकवासकर से क्षमा मांगी, उसको छोड़ दिया। अंत में माणिकवासकर राजपद त्याग करके तिरुपुरंदरई चले गए। तीर्थ यात्रा लेकर चिदंबरम पहुंचे। चिदंबरम एक मुख्य क्षेत्र है। शिव भक्त, तमिलनाडु के शिव भक्त जो मंदिर कहते हैं उसको चिदंबरम ही मंदिर मानते हैं। पहला मंदिर चिदंबरम, उसके बाद ही जो भी मंदिर हो वो चिदंबरम के बाद ही आता है। मंदिर माने चिदंबरम, वो ही है। वो चिदंबरम आए। यहाँ इन्होंने तिरुवासकम और तिरुकोवयार लिखे। कहा जाता है कि माणिकवासकर ने श्रुत लेखन दिया और शिव ने लिखा। वो माणिकवासकर बोला, शिवा ने लिखा। ये बहुत बहुत आश्चर्य कहा जाता है। इसको जो माणिकवासकर ने बोला उसको शिवा ने अपने हाथ से लिख दिया। वो इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैं हिंदी में पंडित नहीं हूं, इसलिए जो भी व्याकरणगत गलती हो तो क्षमा मांगता हूं आपसे। जहां जहां गलती हो गई है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। इसके साथ मैं ये पूरा करता हूं। मेरी आशा है कि हिंदी लोग जो तमिल नहीं जानते हैं उनको ये तिरुमुरई के बारे में हम इसको ले जाने के लिए हम अवश्य काम ले देंगे। तिरुचित्रंबलम। ओम नमः शिवाय।